नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं जीरन मंडी भाव हरवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल, जहां मिलती है आपको हर मंडी से जुड़ी सही, सटीक और सबसे पहले खबर। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी अपडेट की ओर। जावत कृषि उपज मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऊटी लहसुन बीज की बिक्री को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच तीखी बहस छिड़ गई। बाहर से आए व्यापारियों ने मंडी टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, हमने टैक्स तो खरीदी स्थल पर पहले ही अदा कर दिया है। प्रशासन ने इसे नियमों के विरुद्ध बताया और साफ कहा, मंडी परिसर में व्यापार करोगे तो मंडी शुल्क देना अनिवार्य है। अनदेखी की तो लगेगा 5 गुना तक जुर्माना। मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रीति संघवी नहर, तहसीलदार नवीन गर्ग, मंडी सचिव और पुलिस अधिकारी सभी ने मिलकर स्पष्ट किया कि ये किसान नहीं बल्कि व्यापारी ही और इन्हें नियमानुसार टैक्स देना ही होगा। पहले ये व्यापारी मंडी के बाहर दुकानें लगाते थे, जिससे यातायात में खलल पड़ता था। इस बार प्रशासन ने 90 से अधिक दुकानें मंडी परिसर के अंदर आवंटित की है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अधिकारियों की समझाइश और सख्ती के बाद ज़्यादातर व्यापारी टैक्स देने को तैयार हो गए। अब टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब नियमों से चलेगा व्यापार, तभी खिलेगा मंडियों का संसार। तो किसान साथियों, मंडियों की हर हलचल हो या भाव, सबसे पहले और सटीक खबरें सिर्फ और सिर्फ जीरन मंडी भाव हरवार न्यूज़ पर। अगर आप भी चाहते हैं मंडियों की हर ताज़ा खबर सीधे अपने मोबाइल पर, तो चैनल जीरन मंडी भाव हरवार न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। 1% टैक्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्या व्यवस्था है और आप लोगों के उससे क्या कदम उठाएंगे? कदम ये है साहब कि जो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी का जो माल आया अदर स्टेट से आया है, उनको मंडी अधिनियम के अनुसार जो टैक्स देना है वो टैक्स वसूली हमने कार्रवाई की गई है। जिनका टैक्स वसूला गया उनका माल हो गया है जी। 1% टैक्स लिया जा रहा है, किसान जो है इस बात को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, और यदि किसान जमा नहीं करता है तो क्या कदम उठाएंगे? नहीं, उनके जो किसान अगर बेचने के लिए लाया है अंदर तो उनका तो सवाल ही, लेकिन जो बिक्री के लिए बेच रहे हैं गैर अनुज्ञप्तिधारी बनकर, तो उन पर तो टैक्स वसूला स्वाभाविक है। मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की कर सकते हैं। टैक्स किस आधार पर आपके द्वारा लिया जाएगा, किन कागजों को देखा जाएगा, कैसे टैक्स लेगा? जो वाहन के साथ जो उनके साथ जो बिलिंग आया है, बिल वगैरह साथ में आए, उनके हिसाब से अपन किस रेट से आया है उनके 1% टैक्स लिया जाएगा। जी। आपका नाम? जगदीश भाबर, मंडी सचिव जावत। इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है। देखिए, जब ये ऊटी लहसुन का व्यापार होता है, हमारी उससे भी पहले बैठक हुई थी, लॉटरी भी खुली थी, इनको दुकान भी किराए पे हमने दी है। तो हमने तभी ये बात बोली थी कि 1% मंडी शुल्क लगता है। आपका जो व्यापार है उस पर 1% मंडी शुल्क लगेगा और वो देना होगा, वो अनिवार्य है। तो आज जो विवाद की स्थिति निर्मित ये हुई है कि करीब 60% व्यापारियों ने तो आते से टैक्स दे दिया और बाकी ने जो मना किया है, तो हम उस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि आप शुल्क दोगे, 1% मंडी टैक्स जो लगता है वो दोगे, उसके बाद ही आप अपना सामान बेच पाओगे। अन्यथा की स्थिति में हमको 5 गुना वसूल भी करना पड़ेगा और आगामी कार्रवाई भी करनी होगी। किसान आते हैं यहाँ पर मंडी में जी। किसानों का कहना है हमसे टैक्स लिया जा रहा है। मंडी जो व्यापारी जो विक्रेता है वो ऊटी से लहसुन खरीद के ला रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं, तो वो किसान की श्रेणी में नहीं, वो व्यापारी की श्रेणी में है, वो बिजनेस कर रहे हैं और हम व्यापारियों पे ही टैक्स ले रहे हैं। लेकिन मैम, यहाँ पर मंडी गेट के यहाँ पर कुछ किसान भी खड़े हैं, उनका कहना है कि हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारा माल जो है गाड़ी में लोड कर लिया, हमने खरीद लिया है, लेकिन हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमसे भी टैक्स की मांग की जाती है। हमने मंडी गार्ड को, जो गेट पे जो गार्ड है, उसको ये बताया, निर्देश दिया है कि जिन जिन का भी टैक्स वसूल हो गया उनकी गाड़ी जाने दे और वो गाड़ियाँ निरंतर चलती रहेगी, बस चेक करके उनको हम भेज रहे हैं, ऐसा नहीं रोक रहे हैं। अन्य मंडियों में टैक्स नहीं लिया जा रहा, कहा जा रहा है कि दलोदा वगैरह में टैक्स नहीं लिया जा रहा। मैं अपने जावत क्षेत्र की बात कर रही हूँ। जो नियम है, मैं नियम के अनुसार कार्य करना चाह रही हूँ, नियम के अनुसार कार्य करूँगी। 51,000 रुपये की बात भी आ रही है सामने, शुल्क वगैरह का है, उसमें क्या मामला है? वो ये मामला है कि कुछ समय पहले इनकी जब ये व्यापार चालू हुआ, उसके पहले मंडी जो व्यापारी हैं, चाहे वो लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी, उनकी आपस में बैठक हो गई थी और उनका ये कहना था कि हर साल व्यापार होता है तो मंडी में एक शेड निर्मित कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले वर्षों में भी हमें सुविधा रहेगी। तो इनके जन सहयोग से ये बनवाना चाह रहे थे और हमने उसी रूप का प्रस्ताव के जन सहयोग से 3 शेड की अनुमति के लिए प्रस्ताव मंडी बोर्ड को भेजा है। हमारा ये कहना है मंडी बोर्ड से अनुमति मिलेगी तभी वो होगा, और वो उन्होंने उसी के लिए इकट्ठे किए थे। आगामी व्यवस्था क्या रहेगी?
आगामी व्यवस्था यही है कि इनको टैक्स देना रहेगा। 1% का जो हमने शुल्क नियम अनुसार 1% देना है, वो शुल्क देना होगा तभी कर पाएंगे, अन्यथा हमें 5 गुना वसूल भी करना पड़ेगा और कार्रवाई भी करनी होगी व्यापारियों पर। किसानों का मतलब व्यापारियों का कहना है कि पहले यहाँ पर 51,000 रुपये लिए गए थे, हमने जमा भी करवा दिया जी, लेकिन जब 1% जब 51,000 का हमने विरोध करा क्योंकि उसका कोई नियम नहीं था, उसके बाद 1% नियम की बात है क्योंकि हम लंबे समय से यहाँ ऊटी का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कभी टैक्स नहीं देना पड़ा। इस बार ऐसा क्यों? देखिए अब जो गलती हुई, मैं तो आज की बात कर रही हूँ, मैं नियमों को लागू करना चाह रही हूँ, तो नियमों को लागू करना तो कोई गलत नहीं है। नहीं हुआ मैं आज हूँ और मैं आज टैक्स की बात कर रही हूँ, हमने भी नियम देखे हैं, उसमें लगता है तो हम टैक्स तो वसूलेंगे। अगर कोई ऊटी का व्यापार अगर बाजार में करता हुआ पाया गया या कहीं और बेच रहा है और वो टैक्स जमा नहीं करा तो उसकी किस तरह? नहीं, फिर वो कार्रवाई होगी, हमारी गाड़ी पकड़ में आती है, हमारे नॉलेज में आती है, तो उस पर तो फिर पेनल्टी भी लगेगी जो 5 गुना का नियम है, और कार्रवाई भी होगी, हम तो उस पर भी टैक्स वसूलेंगे। थैंक यू मैडम। किरण